आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कमल गट्ठे की माला के द्वारा यदि कोई भी हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप कर देता है तो शीघ्र ही वह धनवान हो जाएगा। उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी धन की कमी नहीं रहेगी। उसकी 7 पीढ़ियां धनवान हो जाएंगी, माला माल हो जाएंगी। यदि आपके जीवन में धन पैसे कर्जे की समस्या चल रही है, पल भर में दूर हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारी यह उपाय है, बहुत ही तीव्र उपाय है। मात्र केवल इसका 24 घंटे के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यदि आपकी जिंदगी बद से बदतर हो चुकी है, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, आपका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, घर में आपके कुछ नहीं बचा है, बर्तन तक आपने बेच डाले हैं, सब कुछ आपने गिरवी रख दिया है, लेकिन कर्जे से आपको मुक्ति नहीं हो पा रही। काम मांगने लिए जाते हैं, काम नहीं मिल पाता, कारोबार व्यापार करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आपको लाभ नहीं होता। जो भी आप अपनी जमा पूंजी को लगाते हैं सब की सब डूब जाती है, बरकत नहीं हो पाती। हार थक के हमको उस कारोबार व्यापार को नुकसान के सहित बंद कर देना पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे द्वारा बताए गए इस दिन से आपको इसको प्रारंभ करना है और कमल गट्ठे की माला के द्वारा आपने इस महामंत्र का जाप करना है। कमल गट्ठा मैं आप सभी को बता देता हूं, श्री हरि विष्णु को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, माता लक्ष्मी को बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो कमल गट्ठे की माला के द्वारा यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी सदैव आपके साथ बंध करके रह जाएगी। यदि आप जंगल में भी रहने लगते हैं तो वहां भी आपके मंगल होने लगेंगे, कभी भी आपके जीवन में अमंगल नहीं होगा। सदैव माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी, आपकी 7 पीढ़ियों तक भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, कर्जे से तंग नहीं होना पड़ेगा, पैसे के लिए भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। तो इसको कब करना है, कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, कौन सा मंत्र जाप करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप संपूर्ण सुने, इसकी विधि को आप समझें, मंत्र को आप समझें। जैसा कि मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, कोई भी आप उपाय कर रहे हैं, किसी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई गलती उसके अंदर आप ना होने दें। मंत्र आपको याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, जब भी हम कोई भी मंत्र आपको बताते हैं उसको किसी भी आप कागज पर लिख लें और कागज पर लिखने के बाद उसमें देखते हुए भी आप जाप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल आंख बंद करके ही आपको जाप करना है। यदि आपको मंत्र कंठस्थ है, याद है, तो आप आंख बंद करके भी जाप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से आपने इस प्रयोग को करना है। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। क्या करना है, नहा धो करके फ्रेश होकर के धुले वस्त्र धारण करें, आपका जो भी नित्य कर्म है आप नित्य कर्म को करें और नित्य कर्म को करने के बाद आपको क्या करना है, मात्र केवल 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी डाल लेनी है और उसके साथ में आपको कोई भी एक लाल पुष्प ले लेना है और उसके साथ साथ मात्र केवल 5 बतासे आपको लेने हैं, 1 घी का दीपक लेना है और साथ में जो हमने आपको माला बताई थी कमल गट्ठे की माला आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है, किसी भी मंदिर में आप, तीर्थ में आप चले जाइए, जिस मंदिर में भी, जिस तीर्थ में भी बरगद का पौधा है, बरगद के पौधे के पास आपको जाना है। बरगद के पौधे की महिमा मैंने पहले भी आपको बताई थी, इसके अंदर अनेक देवियों की शक्ति विराजमान है और आज के समय में हमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है तो धन की, और वैसे भी इस संसार में सभी शक्तियां हमको देवी से ही प्राप्त होती हैं। हमको बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए तो सरस्वती माता की पूजा करें, शक्ति चाहिए तो दुर्गी माता की पूजा करें, धन चाहिए तो लक्ष्मी माता की पूजा करें, कोर्ट कचहरी के केस से फ्री होना है तो बगला मुखी माता की पूजा करें। इसी तरह सभी देवियों से हमें हजारों प्रकार की शक्तियां प्रदान होती हैं। तो आपने बरगद के पौधे के पास जाना है, वहां आसन बिछाना है, पूरब की ओर मुख करना है, बैठ जाना है, हाथ जोड़ करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद जो लोटे में आपने जल लिया हुआ वह बरगद के पौधे में चढ़ा दें और उसके बाद आप वहां एक लाल पुष्प चढ़ा दें।
क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल पुष्प बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। अब इसके साथ में आपने घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाने के बाद माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए, ध्यान करते हुए जो आपने बतासे लिए उनका भोग चढ़ाना है। भोग चढ़ाने के बाद धन की मनोकामना करते हुए कमल गट्ठी की माला के द्वारा आपने 1100 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। और इसी तरह आप एकादशी से लेकर के लगातार पूर्णमासी तक, अर्थात टोटल आपको केवल 5 दिन इस महाउपाय को करना है। 5 दिन यदि आप इस महाउपाय को कर लेते हैं तो आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी धनवान हो जाएंगी, माला माल हो जाएंगी। क्या करना है, कौन सा मंत्र है, वह मंत्र भी हम आपको बता देते हैं। आप किसी भी कागज पर आप लिख ले उसको। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम सिद्धि लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपने 1100 बार आपको जाप करना है और जैसा कि मैंने बताया था सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर ही आपको करना है। तो इसी तरह आप वक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।